हेलो एवरीवन। आज रामनवमी है और आज के दिन हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो मेरी और बड़े जो होते हैं वो बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दो और अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आपका रिजल्ट हमें मिलता है, तो क्योंकि आप देखोगे, अभी मेरे फेसबुक को फॉलो करो, मैं जितने स्टूडेंट्स हमारे बच्चे जो रिजल्ट भेज रहे हैं सबका रिजल्ट मैं अपडेट कर रही हूँ। और लड़के तो बड़े सुंदर सुंदर फोटो अपना भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो फोटो मुझे अपना रिजल्ट का भेज रहे हैं कि लड़की वालों को इशारा कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे अच्छे फोटो भेज रहे हो जो लोग का सिलेक्शन हो गया। बेटा आज रामनवमी है और आज के दिन आपका एक ऑफर है केडी लाइव का। इसमें जितने वीडियो कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, सब पर आज डिस्काउंट है। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है 55% फ्लैट डिस्काउंट है अगर आप कोड RAM राम यूज करोगे तो, ठीक है। और किसी तरह का कोई जानकारी होगा तो आप केडी लाइव को कॉल कर सकते हो 9555108888 पे, ठीक है। लेकिन आज अगर आप कोर्स खरीदोगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इस ऑफर का फायदा उठा के आप लोग आज बैच नंबर 28 भी खरीद लेना और नहीं तो कॉम्बो 26 खरीद लेना। और मेरी मानो तो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और उसमें इतने सारे कोर्सेस है फीचर्ड बैचेस में कि आप उसमें से देख लो जो आपको चाहिए वो कर लो। और इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं आज शुरू करने जा रही हूं एक नया चैप्टर, ठीक है। चलो अब सुनिए, आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे बेटा वो है इन्वर्जन। और इन्वर्जन चैप्टर जनरली पुराने बुक्स में नहीं होते हैं, इसीलिए जब मेरा ये 2018 में जब मैंने अपडेट किया था ये बुक, अब देखो फिर नया बुक आ चुका है, तो इस बुक में हमने इन्वर्जन चैप्टर बाद में डाला था, यानी ओरिजिनल बुक में इन्वर्जन चैप्टर नहीं था। इन्वर्जन का मतलब सुनो ध्यान से। मैंने हाथ उठाया ना, आपको लग रहा होगा कि मैडम ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, मैंने अपना राइट हैंड उठाया। यानी जब आप कैमरा में देखते हो या मिरर में देखते हो तो हमारा जो फीचर है ना वो एक लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। और जब पानी के आगे खड़े होते हो, है ना, नीचे पानी है, तो आप देखोगे कि हम ऐसे खड़े हैं तो हम ऐसे दिखेंगे, यानी कि उल्टा दिखेंगे। वहां पे वर्टिकल इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन आपको अच्छे से पता, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उर्दू छोड़ के, तो आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो, मतलब इस तरह से लिखते हो, है ना। आप देखो ध्यान से, अगर आप इधर से उस तरफ लिखते हो तो ये इन्वर्जन होने का मतलब हुआ कि इस तरफ से इस तरफ हो जा रहा है। तो इन्वर्जन इसी को कहते हैं, क्योंकि हम जब इंग्लिश लिख रहे हैं तो हम वर्टिकल इन्वर्जन की तो बात करेंगे नहीं, हम सिर्फ लैटरल इन्वर्जन की बात करेंगे। तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अब आइए याद रखिएगा बेटा, जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दे के 10 चैप्टर पढ़ाया है, एक्स्ट्रा वोकैब लिखाया था, कुछ मैंने अपने आप इंप्रूवमेंट किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब आपको पढ़ा रहे थे, तो उस समय मैंने इस बुक के में सारा इंप्रूवमेंट करते गई थी। और ये जब अब आया है तो अब जो मैं जितने चैप्टर्स पढ़ाते जाऊंगी और जितने पढ़ा चुकी हूं सब इसमें QR कोड में मैं ऐड कर दिया है मैंने। लेकिन ये बुक अगर आप इसका QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको 999 में ये मेरा पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा। अगर आप ऐप में परचेज कर रहे हो तो 1200 का है, क्योंकि उसमें बुक नहीं है, है ना। तो बुक खरीद लोगे, उसके बाद अगर आप QR कोड स्कैन करके, अगर आप QR कोड स्कैन करके अगर आप बुक को लोगे, मतलब कोर्स को लोगे, तो आपका 999 हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं वॉल्यूम 1 के इन्वर्जन चैप्टर में। जो वॉल्यूम 1 में हमने इन्वर्जन इस्तेमाल किया है वो देखो जरा ध्यान से, ये समझना। साधारण वाक्यों में शब्दों के क्रम का उल्टा इन्वर्जन कहलाता है। अगर मैं साधारण शब्दों की बात करूं, एकदम साधारण शब्द में अगर बात करूं मैं, तो इन्वर्जन का मतलब होता है शब्दों को उल्टा करना। जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट के बाद लगाती वर्ब, तो आपको अच्छे से पता है एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। लेकिन अगर वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया तो भैया ये उल्टा हुआ ना,
जब उल्टा हुआ तो इन्वर्जन हो गया ना। हाँ बेटा, इन्वर्जन आपका जो बुक में आया है ना, ये 2018 के बाद आया है, इसलिए 2018 के पहले का एडिशन में इन्वर्जन नहीं दिखेगा आपको बेटा, इसलिए आपके बुक में शायद नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आपको आप पीडीएफ थोड़ी देर में मैं शेयर कर लूंगी केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी, ठीक है। सुनो, इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या इन्वर्जन है? एक तो कंप्लीट इन्वर्जन, जो मैंने आपको कहा, देखो साधारण वाक्य में शब्दों के क्रम का उल्टा इन्वर्जन कहलाता है। अगर मैं कहूं साधारण, अगर सेंटेंस देख लूं तो सेंटेंस में क्रम जो होगा उल्टा इन्वर्जन कहलाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, यानी एक साधारण वाक्य की बात करें, एक साधारण वाक्य अगर है तो बेटा आप टेंस पढ़ चुके हो। एक्टिव वॉइस में मैं अगर कहूं आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच क्या? इंग्लिश। यानी साधारण वाक्य में अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इन्वर्जन में जरा देखो तो सब्जेक्ट के पहले आ गया वर्ब, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, तभी तो ये इन्वर्जन कहला रहा है। अगर आप साधारण वाक्य देखो तो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आ गया तो इन्वर्जन है। अब आओ, इन्वर्जन भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? बेटा इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, जिसको कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन क्यों कहते हैं? कंप्लीट इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ जाता है। बेटा ये बुक आपके पास होना ही चाहिए। 2019 का टॉपर, 2018 का टॉपर, 2017 का टॉपर, सबने इस बुक को रिकमेंड किया है, ठीक है, इसलिए कह रही हूं मैं, ये बुक तो आपके पास होना ही चाहिए। आ जाओ, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन कंप्लीट इन्वर्जन है, जहां सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब उठ के आगे गया, देखो तो हियर कम्स द रेन। इसमें मैं क्या कह रही हूं, ये लो बारिश आ गई, इसका मतलब है यहां पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। मैंने कहा ये लो बारिश आ गई, इसका मतलब है कि मैं एक हियर वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत कर रही हूं। बेटा हियर से तो सेंटेंस की शुरुआत होनी नहीं चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए सब्जेक्ट से, अगर एक्टिव वॉइस है तो, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से। लेकिन मैं कह रही हूं हियर कम्स द रेन, यानी यहां पे रेन के पहले वर्ब आ गया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन, जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। देखो यहां सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब अपने अपने स्थान को आपस में अदला बदली कर लेते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब, और शब्दों का क्रम हो जाता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और शब्दों का क्रम हो जाता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सामान्यतः ये क्रम का प्रयोग तब होता है जब वाक्य की शुरुआत में एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब आप कहोगे मैम आप ये कंप्लीट इन्वर्जन क्यों यहां लगा रहे हो? मैं कह रही हूं कि सेंटेंस की शुरुआत हम एडवर्ब ऑफ प्लेस से कर रहे हैं। अब भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? कितना आसान है, प्लेस है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हियर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत कर दे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूं, अगर मैं ये कहूं कि वाटर वेपर ऊपर जाता है और रेन जो है नीचे आता है, मैं एक साधारण सेंटेंस दे रही हूं आपको, सुनना। वाटर वेपर goes up and rain comes down.
अब जल्दी से मुझे इस स्ट्रक्चर में बना के दिखाओ तुम। मैं दूसरा सेंटेंस कह रही हूं कि अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस, पहले इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस खोजो और उसको शुरू में लगा के जरा मुझे दिखाओ तो कि कंप्लीट इन्वर्जन कैसे बनेगा। जल्दी से बेटा, कंप्लीट क्लास वॉल्यूम 1 की अभी खत्म नहीं हुई है सुधांशु, अभी मैंने 10 चैप्टर पढ़ा दिया है, 34 चैप्टर में से सिर्फ 10 चैप्टर हुए। अगर वो खरीदना है आपको तो आप केडी लाइव ऐप में जाके बैच परचेज कर लो। वो वॉल्यूम 1 का राम 1 बैच है, ठीक है। वो मैं धीरे धीरे खत्म करा रही हूं, बहुत जल्दी नहीं हो पा रहा है मुझसे। बताओ, जल्दी बताओ। आप इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस खोज के निकालो और सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से करके जरा मुझे कंप्लीट इन्वर्जन दिखाओ तो जल्दी से। ये बैच बेटा आपको केडी लाइव ऐप में मिल जाएगा, वॉल्यूम 1 का राम 1 बैच, ठीक है। मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अंसारी, आप गोज द वाटर बेब, बहुत अच्छा। हानिया अंसारी ने बहुत अच्छा कहा। सबसे पहले मुझे एडवर्ब ऑफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा। आप डाउन, ये प्लेस बता रहा है और मैंने कहा अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से कर दोगे तो वाक्य कंप्लीट इन्वर्जन में जाएगा, यानी मेन वर्ब उठ के पहले आएगा। कौन है मेन वर्ब वहां पे? गोज। अप गोज वाटर वेपर, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है इस कंजंक्शन के बाद, और मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां ढूंढूंगी तो डाउन है। अगर सेंटेंस की शुरुआत हम डाउन से कर दिए तो फिर अगेन कंप्लीट इन्वर्जन होगा। डाउन कम्स द रेन, डाउन कम्स द रेन। आप ऐसे कर दो, आप गोज द वाटर वेपर, डाउन कम्स द रेन। यहां पे मैं द लगा देती हूं। द वाटर वेपर गोस अप एंड द रेन कम्स डाउन, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, समझ में आ गया? देखो मोटिवेशनल स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको कि अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से कर दोगे तो सब्जेक्ट वाटर, सॉरी वाटर वेपर है यहां पे, अप गोज द वाटर वेपर एंड डाउन कम्स द रेन। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत आप कर दोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस से तो वाक्य इन्वर्जन हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब। देखो प्राची, क्यूआर कोड में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका नया क्यूआर कोड दिलवा दूंगी। 8860333003 में, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज में चले। अब सुनो, अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस छोड़ देना बेटा, अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस छोड़ दें तो बाकी सब जगह पे पार्शियल इन्वर्जन होता है। अब पार्शियल इन्वर्जन क्या है, आओ देखते हैं। जहां पे सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब बेटा होता है हेल्पिंग वर्ब, वो आपस में अदला बदली कर लेता है जगह। जैसे मैं बता दूं, नेवर डिड आई गो देयर, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब तो रह गया, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आया। यही है जहां सब्जेक्ट एवं हेल्पिंग वर्ब अपने अपने स्थान को परस्पर बदल लेते हैं और शब्दों का क्रम हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इसमें कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं मैम ये तो क्वेश्चन हो गया। बेटा क्वेश्चन नहीं हो गया, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना वो भी एक तरह का इन्वर्जन है, ठीक है। यानी कि इन्वर्जन इतना बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बस एक पोर्शन है। इसीलिए देखो जरा ध्यान से,
सेंटेंस की शुरुआत नेवर से किया मैंने तो भी इन्वर्जन हो गया। अब इन्वर्जन का इस्तेमाल कहां कहां होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम क्यों करें, कहां करें, और इसको करने का रीजन क्या है। यस सौरभ, वही हुआ, उल्टा होना इज इन्वर्जन, है ना। क्यों करे, कहां करे और किस लिए करे, उसके लिए आप आ जाओ सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे, वो मैं समझाती हूं कहां करे और किस लिए करे। देखो ये जयपुर के सारे बैचेस है बेटा, जितने जयपुर वाले हैं वो बैच का नया बैच आप देख सकते हो। सुनो, सबसे पहला सबको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्जन आता है। जैसे कि डू आई नो हिम, क्या मैं उसे जानती हूं। इजंट ही वर्किंग हार्ड, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है। ये कितना आसान है और आपको सिर्फ इतना ही पता होता है, और आप सोचते हो अरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन में है तो जो भी होगा वो इन्वर्जन होगा। ना भैया, इन्वर्जन अगर 10 है तो उसमें एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जरा मुझे 2 सेंटेंस हिंदी का ट्रांसलेट करके दिखाना तो। इन्वर्जन चैप्टर थोड़ा नया है इसलिए मैं आपको ट्रांसलेशन करा रही हूं, अदरवाइज ट्रांसलेशन अगर करना है तो आप स्पोकन देखोगे। चलो, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला टाइप है जो इन्वर्जन जहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर। अंकित, यस बेटा, ये मैंने 2018 के बाद जोड़ा है इसको। कुछ पूछ रहा है एक लड़का। यस, बहुत सही लिख रहे हो दीप्ति, सिमरन, आलोक, नहीं डू के साथ कम आता है आलोक, नवीन बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, अब सुनो, क्या तुम यहां रोज आते हो। एक तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब डू लगाते, लेकिन ये पार्शियल इन्वर्जन है। डू पहले आया, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद गया। अब यहां का मतलब होता है बेटा प्लेस, ठीक है, और रोज का मतलब होता है टाइम। यहां का मतलब हुआ प्लेस, रोज का मतलब होता है टाइम। अब यहां ध्यान से देखो, प्लेस और टाइम दोनों आ गया। आपको एक रूल बता दूं मैं, अगर प्लेस और टाइम दोनों है तो पहले पी फिर टी, पीटी याद रखना, पीटी यानी पहले प्लेस, हियर और एवरीडे या डेली। लेकिन आप देखो जरा, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया आगे, क्यों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ओके, अगर मान लो आपको WH फैमिली भी चाहिए, क्यों का मतलब वाई, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली आता है। वाई, वह शोर क्यों मचा रहा है, अगर ही लगाना है तो उसके पहले इज लगाओगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इज ही मेकिंग अ नॉइज। आप दोनों सेंटेंस में ध्यान से देखो, आप सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है। क्यों सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। ये आपका इन्वर्जन है, ठीक है, ये पहला है, ये सिर्फ और सिर्फ पहला है, ये पहला रूल है। ठीक है, खत्म, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट आओ। अब हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। कैसे होता है हमने देख लिया। WH फैमिली है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट,
और अगर WH फैमिली नहीं है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ऑनलाइन क्लोज कोर्स लेना बेटा, न्यू बैच शुरू हो रहा है 12 तारीख को शाम को 5:30 बजे। हम वर्ब से शुरू कराएंगे, सबसे बेस्ट चैप्टर है शुरू करने के लिए, उसको शुरू कर लो उससे। ठीक है, अब सुनो रंजीत, ठीक है, परसों से 5:30 बजे। अब आइए, अगर वाक्य वर्तमान के काल्पनिक पद का हो, अगर वाक्य वर्तमान के काल्पनिक पद, जैसे काश में प्रधानमंत्री होती, काश में तुम्हारी जगह होती, काश में अभी एक स्टूडेंट होती, काश में बच्चा होता, है ना, ये क्या है, ये प्रेजेंट में मान रही हूं यार, काश में इस समय वहां होती, इसका मतलब है प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट। काल्पनिक पद में वाक्य का फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे अगर मैं कहूं अगर मैं पंछी होती कितना मजा आता, आकाश में उड़ती, है ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। देखो, यानी ये जो इफ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इफ कितना इंपॉर्टेंट है ये जरा ध्यान से देखो। बिना इफ के आपको सेंटेंस अच्छा ही नहीं लगेगा, बिना इफ के आपको सेंटेंस अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप खुद सोचो कि काल्पनिक वाक्य है, काल्पनिक पद बताना है तो इफ तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहोगे मैडम इफ हटाना है मुझे, मैं कहूंगी भाई इफ कैसे हटा दोगे, अगर इफ हटा दोगे तो सेंटेंस का तो बनावट ही गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे हटाना है, इफ हटाना है। भाई आप खुद सोचो, अगर कोई अगर मान लो मैं नहीं पढ़ाऊं तो मेरी जगह पे कोई तो आएगा ना पढ़ाने को। वैसे घर में कभी होता है कि घर का मुखिया अगर डेथ कर गया तो फिर घर का कोई परिवार का दूसरा सदस्य उसकी जगह तो आएगा ना। अगर मैंने कहा भाई मुझे ये हटाना है तो कहोगे भाई कैसे हटा दोगे, मैं कहूंगी मुझे ये हटाना है तो कहोगे फिर ठीक है कुछ मैनेज करते हैं, तो सेंटेंस कहेगा अच्छा मैनेज कैसे करे, तो सब्जेक्ट कहेगा ये मेन वर्ब को भैया तू चला जा आगे, ठीक है ना, ये आके उसकी जगह ले लेगा। फिर आप कहोगे मैडम सेंटेंस का कौन सा तरीका सही है, भाई दोनों सही है। अगर आप काल्पनिक वाक्य में इफ हटा दोगे तो वर उठ के आगे जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखा के मुझे दो आप ट्रांसलेशन बना के दिखाइए तो। और मुझे दोनों स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओगे। सूरज, इफ आई वर अ पीएम ऑफ द पीएम होगा, आई अवॉर्डेड नीतू सिंह मैम। वाह रुपेश, वेरी गुड रुपेश। आप लोग स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, आप लोग स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बेटा, जल्दी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बोलो बेटा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बोलोगे। स्पोकन का बैच बेटा नया आया हुआ है, उसी को ले लो। मैं हर मंथ स्पोकन का बैच नहीं ला पा रही हूं अब। पहले मैं स्पोकन का 2 सेशन रखती थी, एक 8:30 का था, एक 7 बजे का था, लेकिन अब 8:30 का क्लास को मैंने बंद कर दिया, तो इसीलिए अब एक ही सेशन आ रहा है स्पोकन का, तो मैं हर दूसरे महीने ला पा रही हूँ। चलो मैं बताऊं आपको, अगर मैं प्रधानमंत्री होता
इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री होता है, इंडिया लगाने की जरूरत नहीं है। इफ आई वर द पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द पीएम, तो के लिए कॉमा होता है, रोजगार के अवसर पैदा करता, मतलब मैं पैदा करता। आई वुड, वुड कहां से आया बेटा, मैं कह रही थी स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। आई वुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आओ कि अगर हमें इफ हटाना है तो बेटा, अगर इफ हटाना है तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। अगर इफ हटाना है तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ये एक तरीका। अगर आप इफ हटाना चाहो तो ये वर उठ के आगे जाएगा। वर आई द पीएम, वर आई द पीएम, आई वुड क्रिएट, I would create job opportunities. देखो ठीक है, आई हटाया तो आगे क्या गया, वर्ड गया। सॉरी, इफ हटाया तो आगे क्या गया, वर्ड गया। लेकिन दोनों में से कौन सही है, दोनों सही है। और दोनों में से ज्यादा प्रेफर किसको करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दूसरा क्यों बनाया, जब इफ हटा दोगे तो कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा ही। ठीक है, अब आओ, वीओडी बैच लिया, चल नहीं रहा है। अमित बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको तुरंत कॉल आ जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, 8860333003 में कॉल करो, मैसेज करो बेटा, व्हाट्सएप कर दो अपने फोन नंबर के साथ, आपको कॉल आ जाएगा। अब आओ, पहला तरीका। सेकेंड का, अगर वो डॉक्टर होता, मतलब नहीं है वो। इफ ही, अब ही के साथ भी वर आएगा। इफ ही वर क्या, अ डॉक्टर, तो के लिए कॉमा, वह गरीबों का इलाज मुफ्त में करता। ही वुड, वुड कहां से आया, देखो यहां से। ही वुड ट्रीट, इलाज करना होता है ट्रीट, किसका, गरीब को, द पुअर, फॉर फ्री, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा सकते थे। ही वुड ट्रीट द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे ही वुड ट्रीट पीपल फॉर फ्री, है ना, आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा तरीका क्या होगा, तो बस दूसरा तरीका है कि आप इफ हटा दो, वर से शुरू कर दो, वर ही और डॉक्टर, और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस सेम हो गया, पूरा सेंटेंस सेम है। ही वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री। क्लियर? वॉस क्यों नहीं आता है, अरे मेरा किताब का ही नाम तो रख लियो, प्लिंथ टू पैरामाउंट। वॉस इसलिए नहीं आता बेटा, अगर मैं कहूं इफ ही वॉज अ डॉक्टर, बेटा ही वॉज अ डॉक्टर का मतलब है वो डॉक्टर था। जैसी क्रेडिट, ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आप स्पोकन ले लो, स्पोकन में दुनिया भर का ट्रांसलेशन, सारा ट्रांसलेशन ही कराती हूं मैं। मतलब ही वॉज अ डॉक्टर का मतलब डॉक्टर था। ही वर अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर होता, यानी वर बताता है प्रेजेंट में इमेजिनेशन है। काश मैं डॉक्टर होती, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश तुम अभी यहां होते, आई विश यू वर हियर नाउ, काश मैं तुम्हारे पास होती, आई विश आई वर विथ यू, है ना, काश हम साथ में होते, आई विश वी वर टुगेदर। सबके साथ वर, क्योंकि मैं सब में इमेजिनेशन कर रही हूं। ठीक है, सौरभ कह रहा स्ट्रक्चर है बाबू, यह स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल सही करोगे। ही के साथ वॉस सबको पता है आता है, ही के साथ वॉस नहीं आएगा बल्कि वर आएगा, यहीं से तो क्वेश्चन आएगा। क्लियर? ये हो गया आपका दूसरा जगह जहां पे इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। अब आइए तीसरा जगह जहां इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में
कंडीशनल सेंटेंस कब का? भूतकाल के कंडीशनल सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या होता है? अब सुनो, आप कहोगे मैम मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, आप तो अपनी गाड़ी लेके निकल गई, रोक दी होती तो मुझे साथ में ले लिया होता, मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही, है ना, मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा। तो मैंने ये कहा, देखो मैंने आपको देखा नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था। अगर मैंने आपको देखा होता, अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। कब बोल रही हूं? दूसरे दिन सुबह, ठीक है ना। इसका मतलब है पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं। प्रेजेंट में तो होता है वर लगता है ना। मैं पास्ट की बात कर रही हूं कि अगर मैंने तुम्हें कल रात देखी होती ना, मैं तुम्हें, तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। इसका मतलब है मैं कह रही हूं इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। जरा स्ट्रक्चर देख लो तो बेटा एक बार ध्यान से, है ना। इस तरह के वाक्य में भी अगर आप इफ हटा दोगे ना तो ये होगा हैड आई सीन यू, यानी हमको लगता दूसरे पेज में होगा शायद। हाँ देखो, अगर इफ हटा दोगे तो हैड उठ के आगे चल जाएगा। और ये क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है, ठीक है। केडी कैंपस में नहीं मिलेगा पूजा, केडी लाइव में मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, मैं आपको फोन करवा दूंगी, ठीक है। तृप्ति, आपके साथ भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो। मैं क्लास खत्म होते ही फिर आपका नंबर शेयर कर दूंगी अपने स्टाफ के साथ, वो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी सुनो, अभी अच्छे से पढ़ो, जितना प्रॉब्लम है सब मुझे व्हाट्सएप कर देना। अभी आप लोग ध्यान इधर तो मत भटकाओ, अभी समझने की कोशिश करो। मैंने कहा पास्ट की बात, अगर पास्ट की बात करोगे आप, यानी जो भूतकाल की बात करोगे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अफसोस करते हो उस समय ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब अब पॉसिबल नहीं हो, खत्म हो गया, है ना। जैसे मैं आपको फिर से एक ट्रांसलेशन दूंगी और आप इफ वाले भाग वाला भी बनाओगे। आपको या तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और सेकेंड भाग में क्या है? सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3, और V3 के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। और एक और स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो कि इफ हटा के हैड लगा दो तो बात बराबर है। कई लोग कहते हैं मैम हैड लगा दिया शुरू में, फिर तो ये क्वेश्चन बन गया। बेटा आप भूल जाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ एक प्रकार का इन्वर्जन है बस, बाकी हर इन्वर्जन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। अपनी पाठशाला, यस बेटा ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आ जाओ आप लोग दिल्ली, ठीक है। आजा सुनो, अब मैं आपको दो सेंटेंस दे रही हूं, जरा बना के दिखाना, दोनों आपको महसूस होगा पास्ट की बात है। ठीक है,
अगर मैं पिछले महीने दिल्ली आया होता, आप कह रहे हो तुम मुझसे मिलने नहीं आए। भाई मैं नहीं आया था दिल्ली, अगर मैं आया होता तो तुमसे जरूर मिलने आता, है ना बेटा। वर्क कहां से आएगा? स्ट्रक्चर देखो ऊपर, स्ट्रक्चर सही रखो। 2019 का रिजल्ट निकल गया। जिन लोगों को नहीं हुआ वो कहते क्या, अगर मैंने ठीक से पढ़ाई की होती तो मैं नौकरी निकाल लिया होता 2019 में ही। न्यू पेड बैच शिवम बस परसों आ रहा है, बैच नंबर 28। वीओडी वॉल्यूम 1 का बेटा अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वो आपको केडी लाइव में पेड बैच में मिल जाएगा। यस, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है बेटा ऊपर। अनु वेरी गुड, सिमरन वेरी गुड, सूरज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शंकर लक मैडम, आप मुझे आपका फुल नॉलेज चाहिए बेटा, तुम तो मुझे मार के मेरा ब्रेन निकाल के अपने में डाल लो फिर तो। आपका फुल नॉलेज चाहिए। अगर मैंने ठीक से पढ़ाई की होती तो मैं सीजीएल 2019 ही क्वालिफाई कर लिया होता। इसका मतलब है नहीं हुआ। दिस मीन्स फर्स्ट है इफ आई हैड क्यों भाई, स्ट्रक्चर है देखो ना। इफ आई हैड स्टडीड, थर्ड फॉर्म चाहिए। स्टडीड कैसे, ठीक से, प्रॉपरली। इफ आई हैड स्टडीड प्रॉपरली, तो के लिए कॉमा आया। मैं सीजीएल 2019 निकाल लिया होता, आई वुड हैव क्लियर्ड सीजीएल 2019। आई would have cleared CGL 2019। अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखना है तो बनेगा had I studied properly I would have cleared 2019। लो, if हटाओगे तो had आगे जाएगा। बेटा YouTube में आपका लाइव क्लास होता है ये, और ये फिर 24 घंटे 48 घंटे में बेटा हाइड हो जाएगा। कब हाइड होगा उसको मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं या तो साथ साथ पढ़ते रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लोगे बड़े बढ़िया से पूरा बुक, और नहीं तो पे करो। चलो, अगर मैं पिछले महीने दिल्ली आया होता, if I had, देखो had है ना, if I had come came come थर्ड फॉर्म, come to Delhi कब, पिछले महीने, लास्ट मंथ, तो के लिए कॉमा। आपसे जरूर मिला होता, I would have surely met you। I would have, श्योरली लगाना तो लगाओ, नहीं तो met you लगा दो। बेटा श्योरली का पोजीशन ही यहां है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, ठीक है। अब अगर दूसरा तरीका इसका देखना है तो ये होगा had I come to Delhi last month I would have surely met you, ठीक है, क्लियर। दिस मीन्स ये दो तरीका है, देख लो, और दोनों का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख दिया। बेटा ये तरीका है इन्वर्जन का, और सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस, यही दो कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट इमेजिनेशन एंड पास्ट कंडीशनल एक्शन। सिर्फ यही दो है जहां पे इन्वर्जन लागू होता है, हर जगह लागू नहीं होता बेटा, सिर्फ यही दो जगह इन्वर्जन लागू होता है। सूर्यदीप बेटा कहां हो पाया अभी तक, ठीक है। अभी किसी और पब्लिकेशन से कॉल आया कि मैम आप हमारे लिए बुक लिखिए। मैंने कहा अपने केडी के लिए तो बुक लिख ही नहीं पा रही, तुम्हारे लिए बुक लिखूं। इससे तो कह रही हूं मैं, तुम्हारी वो क्या आपकी बुक अभी तक कंप्लीट कर ही नहीं पाई हूं। उनका कहना है मेरी हमारे लिए बुक लिखिए। अरे वाह, मैं पागल बैठी हूं।
हो गया, समझ में आ गया? चलो देखो बेटा, शॉर्ट आंसर्स में भी इन्वर्जन आता है। आप कहोगे शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है? क्या हो गया देवरूपा, काहे रो रही है तुम? हाँ, वॉल्यूम 2 भी लेना पड़ेगा। फनी वीडियो बेटा, वॉल्यूम 2 का करीबन 100-150 पेज तो वो क्लास नोट्स में भी है, ठीक है? इन्वर्जन में हिंदी मीनिंग निकाल कर बताए बेटा, दोनों का मीनिंग सेम आता है। सौरभ, दोनों का मीनिंग सेम आया। क्या है दोनों का मीनिंग? यही मीनिंग है, लेकिन दो तरीके से लिख रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है बेटा, रोज क्लास नहीं ले पाती हूँ बेटा यादव इसका। चलो सुनो नेक्स्ट। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठती हूं और आप कहोगे मैम मैं भी, इसका मतलब है आपने शॉर्ट आंसर दिया। दूसरा, मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती, आप कहोगे मैं भी नहीं, आपने फिर शॉर्ट आंसर दिया, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मैं भी नहीं उठ सकती हूं, आपने सीधा कहा मैं भी नहीं। इसका मतलब ये शॉर्ट आंसर है बेटा। शॉर्ट आंसर का मतलब है मैं भी नहीं, है ना? वो भी नहीं। ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आप कहोगे नीदर डू आई, मैं भी नहीं। आई एम टायर्ड, सो एम आई, मैं भी। यहां देखो जरा ध्यान से, ये जो नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना, उसी को उठा के आगे लगा देना है आपको। देखो सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, यही तो इन्वर्जन है। और अगर इज एम आर वॉज वर है, तब तो उसी का इस्तेमाल होता है। और देखो ये यहां एम मेन वर्ब है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वही उठ के आगे जाता। आई ऑल्सो नहीं होता बेटा। सो एम आई, देखो सब्जेक्ट के पहले। मैं आपको 2 से 3 सेंटेंसेस दूंगी, आप जरा उसका शॉर्ट आंसर मुझे बना के देना। तो मैं 2 से 3 सेंटेंस दूंगी आपको, उसका शॉर्ट आंसर बना के दोगे। चलो 4 सेंटेंस दे दिया, चारों का आप मुझे आई लगाकर, यानी सब्जेक्ट में आई लगा के इसका शॉर्ट आंसर देना। वेरी गुड टेक्निक्स, वेरी गुड। अभिषेक बेटा, न्यूयॉर्क वगैरह लगाने की अब जरूरत नहीं है। कितने बजे क्लास करते हो बेटा? मैं क्लास जनरली 10 बजे लेती हूँ, और मंडे वेंसडे फ्राइडे रहता है मेरा शेड्यूल, लेकिन कहाँ ले पाते हैं यार। 2 दिन तो ले ही लेती हूँ क्लास। इस बार जो मेरा फिर से हैक हुआ था पता है, इसलिए फिर थोड़ा सा प्रिकॉशन के कारण हमने नहीं लिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने कहा है आई डेंट गो टू न्यूयॉर्क, तो आप कहोगे मैम नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का शॉर्ट आंसर नीदर से शुरू होता है। नीदर डिड आई, ठीक है? शी हैजंट बीन टू एनी यूरोपियन कंट्री, वो कभी भी कोई यूरोपियन कंट्री नहीं गई है, तो आप कहोगे नीदर, मैंने कहा था सब में सब्जेक्ट हैव लिखो, नीदर हैव आई, है ना ही मैं गई हूं।
अब मैं आ रही हूं पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस का शॉर्ट आंसर सो से शुरू होता है। आई एम फाइन, आप कहोगे मैम सो एम आई, मैं भी ठीक हूं। और मैं कहूं आई लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद है, आप कहोगे सो। याद रखना बेटा, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, सो डू आई। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, और एस ई एस फॉर्म होता है तो हेल्पिंग वर्ब डस लगता है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सो डू आई। अभिषेक गलत कर गया ना, देखो 74 अजय गलत कर गया। क्यों गलत कर गया पता है आपको? आप भूल जाते हो यार, V1 होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू आता है, मैं क्वेश्चन टैग में पढ़ा चुकी हूं। V2 आता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और V1 SES होता है तो हेल्पिंग वर्ब डज होता है। भूल जाते हो तुम लोग, बताओ। देखो V1 था तो डू था, है ना? लेकिन अब सुनो, अब बोलोगे मैम हमें क्या पता कि बंदा जो जवाब दे रहा है वो अपने लिए दे रहा है किसी और के लिए दे रहा है। इसलिए क्वेश्चन कैसे आता है सुनो। वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। वीट भारत में ओरिजिनली भारत का नहीं है ये, ठीक है? नेटिव का मतलब वहीं उसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं है। और अगर मैं कहूंगी अरे बार्ली भी नहीं है यहाँ का, तो मैं कैसे कहूंगी? नीदर इज बार्ली। लेकिन मैं एक और तरीका लगा सकती हूं, वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ली इजंट ईदर। देखो, एंड बार्ली इजंट ईदर, दो तरीका हो सकता है। नीदर इज बार्ली एंड बार्ली से शुरुआत कर देंगे तो बार्ली इजंट ईदर। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, ठीक है? देखो, बार्ली इजंट ईदर, दो तरीके से कर सकते हैं। फाइन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं इन्वर्जन का। चलो एक मिनट रुकना, एक क्वेश्चन मैं क्लास नोट से दे रही हूं आपको, ठीक है? एक मिनट रुकना बेटा, नहीं है और इसमें नहीं है। देखो जरा, चलो क्वेश्चन ये है, Canada does not require the citizen of the US to have passport when they visit the country. कनाडा में अमेरिकन जाते हैं, तुमको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप कहोगे मैम मेक्सिको में भी नहीं पड़ती, मेक्सिको में भी नहीं पड़ती। अब मैं दो तरीके से मेक्सिको को इंक्लूड करना चाह रही हूं। जिस तरह से आपने बार्ले को इंक्लूड किया है उसी के हिसाब से सोच के बताओ जल्दी। एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट एग्जाम्पल में
अच्छा, यहां पे बार्ली का स्पेलिंग सही कर लो, थैंक यू सो मच। बाकी जगह बार्ली सही स्पेलिंग है, बस खाली यहां गलत था। जल्दी बताओ क्या होगा बेटा। इजंट रुपेश कैसे लगा रहे हो? जब यहां पे डज आ रहा है तो आलोक वेरी गुड। जब आप वर्ब देखो ना बेटा, यहां पे डज आ रहा है तो मैं कहूंगी नीदर डज मेक्सिको, और यहां कहूंगी मेक्सिको डजेंट। जब डजेंट निकाल दिया तो नीदर का बच गया खाली पोर्शन ईदर। ये दो तरीके से खत्म होगा, नीदर डज मेक्सिको एंड मेक्सिको डजेंट ईदर। ये दो तरीके से खत्म होगा, यानी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में इसी तरीके से आते हैं, मेक्सिको डजेंट ईदर या नीदर डज मेक्सिको। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल आ गया आपको। अब आओ ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहां पे विश कर रहे हो, जहां पे प्रेयर कर रहे हो, जहां पे आप मनोकामना चाहते हो ना करना अपना, तो बेटा मे लगता है। मे यानी मॉडल, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इसका मतलब है अगर मैं कहूं मे गॉड ब्लेस यू, देखो मे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आया। या मैं कहूं बहुत लंबा हमारा राजा बहुत लंबा जिए, लॉन्ग लिव द किंग, देखो सभी सब्जेक्ट के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यार, ये मेन वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म है, इसको सही करो, वर्ब का बेस फॉर्म है। अब मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस अगर कहूं आपको, तो जरा बना के दिखाओ। तो याद रखना यहां पे मनोकामना कर रहे हो, ठीक है ना? इंग्लिश के हिसाब से सोच के बताना। नहीं नहीं तनुश्री, मेक्सिको को भी जरूरत नहीं पड़ता, ये कह रहे हो? यहां पे आप दोनों में प्रार्थना कर रहे हो, याद रखना प्रार्थना में भगवान करे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो कैसे करोगे बताओ? सुनो, भगवान करे आप दिन दुनी रात चौगनी, रात है ये, रात चौगनी तरक्की करो। बेटा ट्रांसलेशन नहीं आता ना तो आप स्पोकन का बैच ले लो, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो बोलना चाहते हो वही फीलिंग आनी चाहिए। भगवान करे, बेटा भगवान करे के लिए भगवान का शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, आप शुरुआत में से कर दो ना सीधा। मे यू क्या तरक्की करो, प्रोग्रेस, और दिन दुनी रात चौगनी का फ्रेज जो इंग्लिश में है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी छलांगे मार मार के, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखो मे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, ऐसा जरूरत भी नहीं है पता है। अगर मैं हटा दोगे कहोगे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू भी तो वही है, सेम तो दे रहा है। गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है, हर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और अगर इन्वर्जन है तो इन्वर्जन देखो क्यों इन्वर्जन है। आप कहोगे मैम मे का इस्तेमाल आगे कर दे रहे हो, तो ये तो
क्वेश्चन पूछ रहा है। बेटा मे का इस्तेमाल अगर पीछे कर दोगे ना तो ये संभावना बताएगा। अब देखो क्या मीनिंग निकलेगा, सुनो। अगर मैं कहूं तुम लंबा जियो, भगवान करे तुम लंबा जियो, तो मैं कहूंगी मे यू लिव लॉन्ग। और अगर मैं कह दूंगी यू मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब शायद तुम लंबा जियोगे, जल्दी भी मर जाओ शायद। समझ में आया? इसलिए मे को आगे लगाना जरूरी है, क्योंकि मे को अगर सब्जेक्ट के बाद लगा दोगे ना तो वो संभावना बताएगा, वो आशीर्वाद नहीं देगा आपको। अब आओ नेक्स्ट, दिवंगत आत्मा शांति में रहे। आप प्रार्थना कर रहे हो, मे द डिपार्टेड सोल, बेटा वो आत्मा जो आप डिपार्ट कर गई यानी प्रस्थान कर गई है, आत्मा सोल रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस मतलब शांति में रहे या शांति में आराम करे। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब समझ रहे हो ना? अगर अब मे को बाद में लगा दो, मान लो मैं कहूं मे यू लिव लॉन्ग, आप कहोगे मैम ये मे आगे आ गया, ये तो क्वेश्चन बन गया, मैं तो ऐसे लगाऊंगा यू मे लिव लॉन्ग। भाई यू मे लिव लॉन्ग का मतलब हो रहा है तुम शायद लंबा जियो, इसका मतलब हो सकता है तुम शायद जल्दी मर जाओ, है ना? मैं तो प्रार्थना कर रही हूं, मैं संभावना थोड़ी बता रही हूं। तो मैं क्या कहूंगी, मे यू लिव लॉन्ग। जब भी आप मनोकामना करते हो सेंटेंस की शुरुआत में मे लगाते हो, सब्जेक्ट के बाद मे लगा दोगे तो वो संभावना बन जाएगा। ये ध्यान से देखो, ठीक है? अभी आपको मैं यहां तक सेव कर दे रही हूं और ये आपको अभी थोड़ी देर में केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में लोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज अगर आप खरीद लोगे कोई भी कोर्स तो आपको 55% डिस्काउंट मिल जाएगा, इसीलिए देख लो। आज आप चाहो तो 28 नंबर मेरा बैच ले लो, बेहतर रहेगा। अगर आप वॉल्यूम 1 का क्लास लेना चाहते हो तो बेटा वो पेड हो गया है, यानी मैं पूरा फ्री में करवा रही हूं उनके लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टाइम से पढ़ लो तो ठीक है, बाद में खोजोगे नहीं मिलेगा क्योंकि सारे वीडियोस हाइड हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर अब पेड कोर्स में चला गया है केडी लाइव में। वोकैबुलरी वाले अभी वोकैबुलरी जितना इसमें लोडेड है करो, आपको क्लास नोट्स का क्लास स्पेशल बैच का सारा वोकैब लोड है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वॉल्यूम 1 का लोड है। सिनोनिम जहां तक पढ़ा चुकी हूं वहां तक लोड है, लेकिन अब आगे जो वोकैब पढ़ाते जाऊंगी वो सारा इसमें लोड होता जाएगा। ठीक है, जो वीओडी बैच लेना चाहते हैं कि हमें रिकॉर्डेड ही बैच चाहिए, बेटा वो ये बैच लोगे, बैच नंबर टारगेट 250, जिसमें आप प्री मेंस पूरा अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, कॉम्बो बैच एक आ रहा है हमारा, देखो कब आ रहा है ये शुरुआत होने वाला है 26, बैच नंबर 26 है। और ये इसमें मेरा जो बैच आने वाला है वो आ रहा है 12 तारीख को शाम को 5:30 बजे, बैच नंबर 28। ठीक है, बैच नंबर 28 आ रहा है। बैच नंबर 27 वर्ब से शुरू हुआ है, बैच नंबर 28 टेंस से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। और उसमें मेरा जो बैच आ रहा है वो बैच नंबर 28 है। इसमें मंडे वेंसडे फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5:30 से 7 बैच चलेगा, जिसमें जितने टेस्ट पेपर्स में करा रही हूं सब इंक्लूडेड है, जितने तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए अगर आप घर में बैठकर तैयारी करना चाहते हो तो आप ये लो, लेकिन अगर घर से बाहर निकल सकते हो तो आप मेरा ये वाला बैच आके ले लो। अभी बस शुरुआत ही हुआ है, 4 अप्रैल को शुरू ही हुआ है, अभी तो बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ये जरूर आके कर लो। ठीक है, और ये सारे बैचेस हमारे हैं जयपुर के त्रिवेणी नगर के, ये बैचेस है। ठीक है, ये 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है, एक 6 अप्रैल को शुरू हुआ है। और ये याद रखना, जो एडमिशन के लिए आपको CU CET एग्जाम आप देना है, आ जाओ GTB नगर में, फर्स्ट क्लास बैच बन रहा है। ठीक है, और नीट का भी हम लोगों ने क्रैश कोर्स लगा दिया है, आ जाइए उसमें आप। अगर आप CGL का 2020 का टेस्ट पेपर्स चाहिए, केडी पब्लिकेशन से ये बुक खरीद लो।
और अगर आप कह रहे हो मैम मुझसे ट्रांसलेशन नहीं होता, जैसा आप ट्रांसलेशन कराते हो उस लेवल का ट्रांसलेशन मुझसे नहीं होता, तो बेटा आप स्पोकन ले लो। स्पोकन में मैं आपको बहुत बढ़िया से ट्रांसलेशन करा दूंगी, आपको पता चल जाएगा जैसे हमें बोलना है। ठीक है, स्पेशल बैच 27 ले लियो, कोई बात नहीं बेटा, वो वर्ब से शुरू हुआ, 28 टेंस से शुरू होगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बढ़िया से आपको सारा स्पोकन में क्लास करा दूंगी। ये क्लास नोट्स जो है ना, ये क्लास नोट्स में पढ़ाऊंगी आपको स्पेशल बैच में, और वॉल्यूम 1 का बैच में वॉल्यूम 1 पढ़ाऊंगी। दोनों में कोर्स में सिर्फ कंटेंट्स में डिफरेंस है। ठीक है, एक में बहुत ज्यादा है और एक में थोड़ा कम है। अगर आप स्पोकन के साथ साथ ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन भी लिखना चाहते हो, तब आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लेना। इसके अंदर स्पोकन फ्री है, और ये सारा आ रहा है जो स्पेशल बैच 28 प्लस इस बार पुष्पेंद्र सर का बैच आ रहा है, मोहित सर का है, और जीएस की टीम पूरा कंप्लीट मिला के हम लोग आने वाले हैं बैच नंबर 26 में, जिसमें मेरा बैच का नंबर है 28। चलिए आप जाके सो जाओ अच्छे से, और मैं देखो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल मैं क्लास लूंगी। आप लोग एक बार केडी लाइव में टेलीग्राम चैनल में 7 बजे तक एक बार देख लेना, हो सकता है अगर मेरा क्लास होगा तो उसको उसमें लोड कर देंगे। ठीक है, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, फिर रात में आके पढ़ लेना। और 28 नंबर बैच का डेमो चलेगा 3 से 4 दिन, तो 5:30 बजे भी आप 12 तारीख से बने रहना हमारे साथ। थैंक यू सो मच। कल कौन सा दिन है? कल मंडे है। कल 5:45 बजे फिर आपके साथ टेस्ट पेपर डिस्कशन होगा 2020 का। ठीक है, चल थैंक यू सो मच। पीओ के लिए नितेश, आप पीओ के लिए बेटा बैच नंबर 28 ले लो। बैच नंबर 28 में मैंने एक खास अरेंजमेंट किया है, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगी और पीओ का टेस्ट पेपर सारा कंप्लीट करवाते जाऊंगी प्रवीण सर से, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ कंटेंट्स नहीं चाहिए बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी चाहिए। बैच नंबर 28 ले लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।